कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहाँ चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहाँ चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा अभी कथा में आने से पहले। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। बहुत ध्यान से सुनो। किशोरी जी दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत। ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते ओ हो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, कहा गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते, कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हाकलावे। 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मत ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल। बोले अच्छा ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओहो मीठो मक्खन है तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह हो। तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा, बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। दधी मथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधी मथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल है रो है। कहा है रो, आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा है वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है, वही के मंगल बाजे गबरे पूरा बरसाने में आनंद है रो है। ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, छीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्सन विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें। पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के यहाँ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं। ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हैं नेक्से से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यों तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे, वो पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में ही तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज। बिहारी जी रोज लहंगा पहने,
पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए। छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मतनी से दही मत रही हैं। वहां को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा है। बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकालो, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए। वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकालें, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कई भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपनी चुनरी तो पहुंच दई। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू तू लत्ता बदल लिया। लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं। किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। लेकिन बार बार बेसुध है रहे, किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं। आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए। ऐसो महाराज आनंद में भर गए, मूर्छा अवस्था में आ गए। आहा आनंद में लौट रहे, कभी इतकू कभी उतकू। ऐसा माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सब ने आकर के जैसे देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे वन में ठाकुर जी पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, मक्खन मोहते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहां पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो, सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने। किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो, और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे, दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ से बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं।
मोसो कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसो लगेगी भावना, पर चिंतन भयो सो लाल जी ने ऐसो चिंतन करायो, बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं, ये बात हम सत्य कह रहे हैं। अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसे सुंदर भाव यहां को वंदन करें। ठाकुर जी की आगे दामोदर लीला बताई गई। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे हो, दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभाल वे चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुआ कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख से लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाए। उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ। अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके, सोच करके मन विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे है जाएंगे गदमदरा से, है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे, बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही, बोले महाराज जी न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपनो। महाराज बोले राम 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 राम। बोले गैया, देसी गैया ऐसो बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बना में, अरे भैया ये मोटापना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट निकर आयो, हाथ बलवान है गए, और तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा, उनके प्रसाद को बाप या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए, यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भूख लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती रहे पूरे दिन। ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकलन लगो, वहां के मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकल के स्वयं को जलान लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो, सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकलन लगो, वहां के मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे।
जैसे ही दूध निकर के स्वयं को जलान लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए, यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सबरे मटकान ने फोड़ रहे हैं। मैया बोली आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने। आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए। मैया भी आज कम नहीं पड़ रही, बोले आज याकू दंडित करूंगी करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी है। मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से पूछ रहे मैया कहां गए हो, अब काहे को ना दौड़ रही, जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो हेरो आवे को, पर मैं आऊंगो ना है। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी या तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ गए। मैया के हृदय में आनंद है। बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में है। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दी, हाथ पकड़ लियो, कस के बोले अब चल अब तो बताऊं। मैया तेने तो छल कियो मेरे संग है, छड़ी दूर फेंक करके तेने मुझको फिर पकड़ लियो। मैया मैं इतनो दयालु तेरो बेटा तेरो सुत और तू इतनी निर्दयी कैसी हैगी मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए। उखल पीछे रखो, उखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दी घर की, लेकिन ठाकुर सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गए हो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है और मुंह को बांधवे को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं आप हम सब जीवात्मा यशोदा है। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों?
हम सबके हाथ में एक छड़ी लगी है जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है या से मुंह को डर लगे, पहले या को फेंक। और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए। और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। क्यों? बंध गए। सूरदास जी बिना नेत्रों की पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले ने तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किए। लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछवे में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइयो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, अलग दिखेंगे। भगवान बंध गए उखल में। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन मेरे कछु नहीं मिलेगा, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिना। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नल कुंवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई।